श्रीमद् वृंदावन धाम की जय। श्री निम्बारकाचार्य भगवान की जय। 2 मिनट हरि नाम का आश्रय लेकर के यत्किंचित अपने भावों को व्यक्त करने का प्रयत्न करूंगा। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री लाडली लाल की। इस पवित्र मंच पर विराजमान अभी जिनके हमको दर्शन लाभ प्राप्त हुआ, जिनका आशीष हमको प्राप्त हुआ, पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी, उनके चरणों में हम लोग निरंतर वंदना करते हैं। पूज्य श्री चैतन्य कुटी वाले महाराज जी, पूज्य गोलोक धाम वाले महाराज जी, पूज्य चैन बिहारी कुंज वाले महाराज जी, पूज्य गोपाल मंदिर वाले महाराज जी एवं पूज्य श्री सुदामा कुटी वाले महाराज जी सहित विराजमान सभी पूज्य संतों के, महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। यद्यपि ये सब महापुरुष यहाँ पर विराजमान हैं और इनके चरण तल की सन्निधि में बैठ कर के अपने परमार्थ पद का प्रकाश हमको प्राप्त करना चाहिए, लेकिन आज्ञा हुई है तो आचार्य चरणों की दिव्यता, उनकी महत्ता, उनकी उदारता, उनकी करुणा, उसका तो भला कोई अपनी शब्द की परिधि में उसको कैसे व्यक्त कर सकता है। क्योंकि जैसे भगवान अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, उसी प्रकार से आचार्यम माम विजानीयात, आचार्य साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं, आचार्य साक्षात भगवत स्वरूप हैं। भागवत में संकेत किया गया, भगवान श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी महाराज को संकेत किया, ऐसा बुद्धिमतां बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम, यद सत्यम अनृते नेह मर्त्ये नाप्नोत मामृतम। बोले यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, यही सबसे बड़ा मनीषित्व है मनीषियों का कि इस मरण धर्मा शरीर के द्वारा, इस अनित्य शरीर के द्वारा और मुझे सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति की जाए। वेदों में भी यही संकेत किया गया
यदि इस सत्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार उपलब्धि प्राप्ति यदि नहीं हुई तो बोले इससे बड़ा भीषण और विनाश कोई हो नहीं सकता। यह चेद वेदीत अत सत्यमस्ति नो चेद वेदी महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति। केनोपनिषद में स्मरण किया गया। अथवा तमेव विदित्वा मृत्युमेत नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। कोई अन्य मार्ग है ही नहीं। तमेव विदित्वा, उसका साक्षात्कार, उसको जान करके ही इस मृत्यु के पथ को इसको तीर्ण किया जा सकता है। तो बोले इसको जानने का कोई माध्यम, कोई उपाय, तो एक ही उपाय है। वेद भगवान कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद। इसको कौन जान सकता है? बोले आचार्यवान। जैसे पूज्य महाराज जी अभी संकेत कर रहे थे, आचार्य का आश्रय जिन्होंने ले लिया है, आचार्य चरणों की उपसत्ति जिन्होंने स्वीकार कर ली है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाधिगच्छेद समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। आचार्य चरणों की कृपा जिनके ऊपर हो गई है उनके लिए सहज यह तत्व सुलभ हो जाता है। और जिन महापुरुष का आचार्य चरणों का हम यह पावन उत्सव मना रहे हैं, एक स्मरण, वह अभी कोई बहुत पुरातन घटना नहीं है। और कैसे आचार्य चरण प्रत्यक्ष रूप से तो हम साधकों का पोषण करते ही हैं, परोक्ष रूप से भी किस प्रकार से अपने साधकों का, अपने अनुगतों का, अपने आश्रित जनों का पोषण करते हैं। एक विलक्षण लीला महाराज जी अभी 6 महीने शायद इस घटना को हुए होंगे। एक तरुण साधक हैं, हमारे आध्यात्मिक मित्र हैं और बड़े स्वाध्याय प्रिय और साधन प्रिय हैं। अभी यहीं वृंदावन के समीपवर्ती कुछ गांवों में वह रह रहे हैं और मधुकरी का आश्रय लेकर के बड़े वैराग्य परायण हैं। तो उनके मन में यह तीव्र अभिलाषा जागृत हुई कि आचार्य चरणों का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन उनके मन में यह द्वंद्व था कि ब्रज भाव का जहाँ पर मुझे आस्वादन करने का अवसर मिले, ऐसी उपासना पद्धति का आश्रय लूं। लेकिन साथ ही यह आग्रह था कि जिनका मैं आश्रय ग्रहण करूं उनका वैदुष्य होना चाहिए, शास्त्र की उपासना प्रौढ़ होनी चाहिए उनकी। तो इस शास्त्र की उपासना का पक्ष था, वह उनको ऋषिकेश की ओर खींच रहा था कि नहीं, महापुरुष के प्रति अति आकर्षित वह हुए। लेकिन ब्रजभाव उनको ब्रज की ओर खींच रहा था। इस द्वंद्व में थे, क्या करें। पूज्य बाबा महाराज के प्रति उनकी अगाध निष्ठा, लेकिन साक्षात रूप से पूज्य बाबा महाराज दीक्षा नहीं देते, शिष्य रूप में वर्ण नहीं करते साक्षात रूप से। तो इस कारण से उनके मन में था कि मैं कहाँ पर आश्रय ग्रहण करूं। तो इस द्वंद्व में गोवर्धन में नीम गांव, जहाँ पर भगवान निम्बार्काचार्य जी की तपस्थली है, और वहाँ पर वह 8-10 दिन रहे। ऐसे ही सहज अवधूत वृत्ति से, किसी को पता नहीं है साधक कितना पढ़ा लिखा है या साधना कर रहा है, क्या किसी को कोई पता नहीं, सहज वृत्ति से रहे। एक दिन उनके साथ बड़ी विलक्षण घटना घटती है, ये सर्वथा सत्य है। कुछ गोपनीयता है क्योंकि वो साधना में इस समय, इसलिए उनका नाम स्मरण नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि प्रातः काल की वेला में, ब्रह्म मुहूर्त की वेला में, मैंने रात्रि में कोई ऐसा चिंतन नहीं किया था, ऐसा कोई स्मरण नहीं किया था, केवल इस द्वंद्व में था। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा था कि ऐसा आश्रय मुझे सुलभ हो। तो ब्रह्म मुहूर्त की वेला में उनको साक्षात इस प्रकार से अनुभूति हुई। वहीं पर किसी कुटिया में वह सो रहे थे, तो प्रातः काल की वेला में उनको ऐसा लगा कि साक्षात आचार्य चरण पधारे, साक्षात आचार्य चरण पधारे हैं। और आचार्य चरण ने आकर के साक्षात उनको मंत्र और कंठी यह प्रदान की। तुलसी जी कंठी प्रदान की और दिव्य जो है युगल मंत्र उनको प्रदान किया। और उसके पश्चात अंतरहित हो गए। तो काफी देर तक तो वह यह समझ ही नहीं पाए कि यह मेरे साथ जो घटित हुआ है जागृत अवस्था में घटित हुआ है या सुसुप्ति में घटित हुआ है, स्वप्नावस्था में घटित हुआ है। जाग जाते हैं, उसके बाद भी ये चिंतन करते हैं कि साक्षात घटना थी या स्वप्न की घटना थी।
उसके बहुत देर बाद उनको बोध हुआ कि तो स्वप्न काल की घटना थी। तो आचार्य श्री ने इस प्रकार से प्रकट होकर के और उनको अनुग्रहित किया, उनके ऊपर कृपा की, उनको आश्रय प्रदान किया और उनको अपना अनुगत्य प्रदान किया, उनको स्वीकार किया। तो आचार्य साक्षात भगवत स्वरूप हैं, साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं और निश्चित जैसे कृष्ण सत्ता का कभी अभाव नहीं होता है, उसी प्रकार से आचार्य सत्ता का, आचार्य तत्व का, गुरु तत्व का इनका कभी अभाव नहीं होता। ये नित्य तत्व हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से साधक जगत का पोषण करते हैं, परोक्ष रूप से साधक जगत का पोषण करते हैं। तो ऐसे आचार्य महापुरुषों की कृपा से हमको यह दिव्य आज भक्ति का सौष्ठव है, ये सब साधन परंपरा है, ये सब हमको प्राप्त हुई है। तो आचार्य श्री की ऐसी अद्भुत करुणा, ऐसी अद्भुत दया, ऐसी अद्भुत उदारता, ऐसा अद्भुत वैदुष्य, ऐसी अद्भुत उनकी उपासना पद्धति, ऐसी अद्भुत उनकी रहनी, जो संकेत किया कि आचार्य चरण केवल उपदेश से ही नहीं